सुनाओ लीवर ऑफ ऑक्स। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? स्लाइड दिख रही है? यस मैम। तो नीट में भी लीवर पढ़ा है ना? नीट में आप लोगों ने लीवर के बारे में काफी पढ़ा है, नीट में तो पढ़ाते हैं। क्या बता सकते हो लीवर के बारे में? एनीवन? मृगेंद्र सिंह आप बताओ, लीवर के बारे में बताओ भाई, कुछ भी जो पता हो वो। मृगेंद्र, मृगेंद्र मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? प्रदीप सिसोदिया, प्रदीप। यस मैम। हाँ आप बताओ भाई, लीवर के बारे में बताओ जो भी पता हो। मैम यहाँ पे ग्लूकोगोन कंपोजिट होता है मैम, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है? अमन आप बताओ। और हाँ आप बताओ लीवर के बारे में। हाँ लीवर के बारे में। मैम लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। हाँ मैम इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। हाँ मैम लीवर के ऊपर जो वो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। हाँ ग्लीसन्स कैप्सूल। मैम यहाँ पे यूरिया फॉर्मेशन होता है। बस इतना ही पता है। मेन रोल क्या है? मेन रोल ऑफ लीवर। लीवर का कितना बड़ा रोल है पता है बॉडी में? लीवर मतलब कहना चाहिए कितना इम्पोर्टेंट। हाँ मैम बाइल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। बाइल का फॉर्मेशन होता है, बाइल जूसेस। ठीक, और भी बहुत सारे फंक्शन है ना? कितना प्रोटीन का सिंथेसिस, एंजाइम का सिंथेसिस, विटामिन का सिंथेसिस, पूरी कोलेस्ट्रॉल की जो मैकेनिज्म है वो आप देखो। तो वेरी वाइटल ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, पूरे बॉडी का जो होमियोस्टेसिस है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो लीवर से जुड़ी हुई है। अगर लीवर पूरा निकाल दो तो सरवाइव करना मुश्किल है। सुना आप लोगों ने, सुना होगा ना लीवर ट्रांसप्लांट, सुना होगा है ना? तो लीवर को पूरा हटा देना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके बिना सरवाइव करना मुश्किल है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर इज यूजुअली प्रेजेंट द राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, और ये जो राइट साइड का फंडा है वो सारी स्पीसीज में एप्लीकेबल है। जैसे हम स्टमक को बोलते हैं ना, स्टमक इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन, लीवर को बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन। अभी एब्डोमिनल रीजन नहीं पढ़े हमने, 9 एब्डोमिनल रीजन। क्या इसमें थोड़ा सा अलग है? इधर पे एक दिन बता दूंगी एब्डोमिनल रीजन इन केस ऑफ एनिमल। तो अगर लीवर देखेंगे तो लीवर इज सिचुएटेड इन द राइट साइड। तो राइट साइड इज प्रेजेंट इन एवरी स्पीसीज। जितनी भी स्पीसीज हम पढ़ेंगे सभी में लीवर राइट साइड है, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, लार्जेस्ट सॉलिड ग्लैंड ऑफ द बॉडी है ही। इफ वी सी द कलर ऑफ द लीवर, तो अगर फ्रेश कंडीशन मतलब जैसे एनिमल को ब्लीड नहीं किया गया पूरा, समझ में आ रही मेरी बात? जैसे स्लॉटर हाउस से आप लाए लीवर भाई कैसे देखोगे? या तो पीएम में देखोगे, पोस्टमार्टम में देखोगे, या फिर आप कहां से लेके आ सकते हो? स्लॉटर हाउस से लेके आ सकते हो। यही सोर्सेस है ना ये भाई। एनिमल के मर जाने के बाद आप तो लीवर ला सकते हो, या फिर स्लॉटर हाउस में एनिमल को मारा जाता है तो उधर से आप लीवर प्रोक्योर कर सकते हो। इफ वी सी द लीवर इन फ्रेश कंडीशन, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, एंड द वेट इज अबाउट 3 to 5 kg इन केस ऑफ ऑक्स। ऑक्स में ही वेट है 3 to 5 kg, बड़ा रेंज है, 3 से 5 किलो। ठीक, इट इज द टोपोग्राफी ऑफ द लीवर, वेयर इट इज सिचुएटेड। तो टोपोग्राफी ऑक्स में बड़ी अच्छी है, बड़ी सिंपल है टोपोग्राफी ऑक्स के केस में। हमने बोला लीवर इज सिचुएटेड इन द राइट साइड,
तो जैसे अपन स्कैपुला नहीं पढ़ते हैं डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ऐसे ही इसका भी पैटर्न थोड़ा ऑब्लिक है। राइट साइड में कैसा है? ऑब्लिक है। ऑब्लिक में कैसा है? देखो, इट इज प्लेस्ड इन द राइट साइड ऑफ abdominal cavity in ऑब्लिक डाउनवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। स्कैपुला पढ़ते थे डाउनवर्ड फॉरवर्ड, है ना? ये भी इन द राइट साइड इन ऑब्लिक डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो पीछे वाला पोर्शन होगा वो ऊपर होगा और जो आगे वाला पोर्शन होगा वो नीचे होगा, तभी तो ऑब्लिक हुआ ना। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कहां पर है? पीछे की तरफ, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो किस तरफ है? आगे की तरफ। इस टाइप से लीवर सिचुएटेड है। तो ये जो पोर्शन है ये पीछे की तरफ है, ये पोर्शन क्या है? आगे की तरफ। दिस इज फॉर्मिंग द क्रेनियल एंड ऑफ द लीवर, दिस इज शोइंग द कॉर्डल एंड ऑफ द लीवर। ठीक है। So this end, caudal end is at the level of lumbocostal angle. यहाँ पर कौन सा एंगल पड़ता है? lumbocostal angle. And this level is at the level of 7th to 8th rib. lumbocostal angle किसको बोलेंगे बच्चों? बताओ जरा। lumbocostal angle कुछ आइडिया, मतलब कुछ अपने मन से हाइपोथेसिस बना सकते हो सुन के नाम, क्या हो सकता है? किसको बोल सकते हैं लंबोकोस्टल एंगल? बिल्कुल सही, लंबार वर्टिब्रे में। देखो, फर्स्ट लंबार वर्टिब्रे भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? लंबार पढ़ा है वर्टिब्री? यस मैम। ट्रांसवर्स प्रोसेस पढ़े होंगे लंबार वर्टिब्री, लॉन्ग ट्रांसवर्स प्रोसेस आर प्रेजेंट इन लंबार वर्टिब्री, है ना? सो द एंगल फॉर्म बिटवीन द लंबार ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा एंड द प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी एंड कॉर्डल एज ऑफ लास्ट रिब, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड लंबोकोस्टल एंगल। ठीक है ना? ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लंबार वर्टिब्रा एंड कॉर्डल एज ऑफ लास्ट रिब। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं लीवर कहां पहुंच रहा है? लंबोकोस्टल एंगल, मतलब 13th रिब होती है, 13 रिब होती है ना, देयर आर 13 पेयर ऑफ रिब इन केस ऑफ ऑक्स। तो 13th रिब और जो फर्स्ट लंबार ट्रांसवर्स प्रोसेस, उनके बीच में इसकी लिमिट होगी कौन सी? कॉर्डल लिमिट। दिस लिमिट इज रीचिंग टू दैट लेवल। ठीक है। एंड दिस एंड, cranial end, ventral end of the liver is at the level of 7th or 8th rib in the right side. In right side. बात समझ में आया? The liver is directed downward and obliquely downward and forward. The caudal extent or dorsal extent of liver is at the level of lumbocostal angle, and cranial extent of liver is at the level of 7th to 8th rib. इतना समझ में आया? अब टोपोग्राफिकली देखेंगे तो किससे रिलेटेड है? विसरल सरफेस, पैराइटल सरफेस, क्या रिलेशनशिप है? ठीक है ना? सो वन बाय वन हम देंगे। जब हम सरफेसेस पढ़ेंगे तो इसका टोपोग्राफी भी कवर होगा। पैराइटल सरफेस में हम वो टोपोग्राफी पढ़ेंगे जिससे इसका रिलेशन पैराइटल सरफेस की तरफ है, और विसरल सरफेस में हम वो रिलेशन पढ़ेंगे जो उसका विसरल सरफेस की तरफ है। मतलब टोपोग्राफिक सेंस में भी वो बात होगी अगर टोपोग्राफिक सेंस अकेला पूछा जाता है। लेकिन अगर यूजुअली क्या पूछ लेते हैं? लीवर का डिस्क्रिप्शन, तो फिर बार बार वही चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टोपोग्राफी में भी वो चीज रिपीट होगी, फिर सरफेसेस का डिस्क्रिप्शन हम जब लिखेंगे तो भी रिपीट होगा। तो दो बार रिपीट ना करें, इसलिए केवल अभी हमने एक्सटेंट की बात की है, सरफेसेस में हम अटैचमेंट्स की बात करेंगे, रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गन्स, राइट? Liver is having 2 surfaces and 4 lobes. 2 surfaces कौन सी है? पैराइटल सरफेस, इसको डायफ्रामेटिक सरफेस भी बोलेंगे, एंड अदर वन इज द विसरल सरफेस, और मीडियल सरफेस भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है? तो पैराइटल सरफेस इज अपर सरफेस एंड कॉन्वेक्स एंड डोम शेप. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पूरा पेरिकार्डियम लंग बाय द डायफ्राम. ठीक है ना? मतलब जो लीवर है, याद करो जब हमने राइट लंग पढ़ा था, राइट लंग,
तो हमने पढ़ा था कि जब हम डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ राइट लंग पढ़ रहे थे तब पढ़ रहे थे इट इज मोर डीप बिकॉज लीवर इज प्रेजेंट इन अपोजिट साइड। तो लीवर राइट साइड में प्रेजेंट है एंड इट इज जो डायफ्राम है इट इज डोम शेप है। तो क्या है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गन्स बिल्कुल लूजली प्लेस्ड हैं, बिल्कुल एकदम पैक है, अंदर सब कुछ पैक है, जगह नहीं है कहीं भी कि जगह है कि अब हम यहाँ एक हुआ है। इट इज नॉट लाइक दिस, एवरी ऑर्गन इज पैक्ड, दैट इज माय इंप्रेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन वन ऑर्गन ऑफ अदर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब कुछ पैक है। तो लीवर ये मतलब डायफ्राम इज प्रेजेंट इज द पार्टीशनिंग स्ट्रक्चर। सो इन एब्डोमिनल कैविटी देयर इज प्रेजेंट ऑफ लीवर इन द राइट साइड एंड दिस लीवर इज present deeply attaching with the diaphragm, and on opposite side there is right lung. So diaphragmatic surface of right lung is deep because liver is present in the right side. ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं लीवर, outermost layer of liver is formed by the serous membrane और peritoneum. ठीक है, बट सम पार्ट ऑफ लिवर इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, मतलब कुछ पार्ट है लिवर का जो कि पेरिटोनियम जहां वहां पर नहीं है, अदरवाइज द लिवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ठीक है ना। सो इफ वी सी डोर्सल ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ लिवर, so there is triangular part of liver which is connected with the diaphragm and this part of liver is devoid of peritoneum. ठीक है ना। तो liver as a such whole, जो डायग्राम देखते हैं पैराइटल डायग्राम, पैराइटल सरफेस इसमें डायग्राम अभी दिखाऊंगी मैं आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दैट देयर इज, ये तो विसरल सरफेस का डायग्राम है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग विसरल सरफेस। सो दिस हैविंग द सीरस मेम्ब्रेन और कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम ओवर द सरफेस ऑफ लिवर एक्सेप्ट सम एरिया, ट्रायंगुलर एरिया which is devoid of peritoneum. ठीक है ना, and rest part of liver is covered by peritoneum. Then in parietal surface the falciform ligament, अभी याद करो अभी जब पेरिटोनियम पढ़ रहे तब falciform ligament की बात हुई थी। The falciform ligament present in parietal surface which extend from esophageal notch to umbilical fissure along this surface. So this ligament also keep attach the liver with the diaphragm. The falciform ligament connect the liver with the diaphragm और ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, एक्सटेंड दिखा रहे हैं, esophageal notch and umbilical fissure. तो पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जिससे पहले सारी लैंडमार्क पहले बता देंगे, कहाँ esophageal notch है, कहाँ umbilical fissure है, इंप्रेशंस क्या है, फिर इसके बाद अपन थ्योरी पे जाएंगे। पहले मैं आपको डायग्राम से सारी चीजें थोड़ी स्ट्रक्चर्स समझाऊंगी, इसके बाद फिर हम वन बाय वन स्ट्रक्चर सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आई थिंक अभी आप लोग को पेरिटोनियम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में लीवर और स्प्लीन खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद एक दिन लगेगा फाउल का जीआई ट्रैक्ट पढ़ने में। तो ऐसे दिस इज हाउ द होल एब्डोमिनल कैविटी विल बी कवर्ड। ठीक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लीवर पढ़ेंगे। आप लोग पहले से पढ़िएगा, लीवर घोष से आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। पहले से पढ़ोगे तो टर्म्स जो है थोड़े से अक्वेंटेड हो जाओगे आप लोग, जो नए नए टर्म्स आएंगे पहले से पढ़ के रखिएगा, कल हम लीवर पढ़ेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। okay. In case of ox, we will continue with this topic.
So I told you yesterday that liver is present obliquely in right side of abdominal cavity. It extends from lumbocostal angle to the level of 7th or 8th rib. So if we want to approach the liver, then definitely actually it is lying within the ribs. आप देख रहे हो? The dorsal limit or caudal limit of liver is lying at the level of lumbocostal angle. So liver extend from lumbocostal angle to the level of 7th or 8th rib in the right side of abdominal cavity. ठीक है? तो अब आप ये सोचिए कि अगर हमें लीवर को अप्रोच करना है, then how we can approach? Because it is lying inside the rib cage, and only the caudal extent of it is present at the level of lumbocostal angle. ठीक है? तो इन सब organs को अप्रोच करने के लिए the incision is given parallel to the 13th rib. ठीक है ना? Parallel to the 13th rib incision is given, and then after we approach through the abdominal cavity, right? मतलब rib resection तो नहीं करेंगे. Rib resection is big procedure. Rib resection करना, फिर उसके बाद फिर से rib को जोड़ना. मन में आ रही मेरी बात? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिनका भी हार्ट बाईपास सर्जरी होता है, तो अब हार्ट को अप्रोच करना है तो क्या करना पड़ता है? रिब रिसेक्शन. रिसेक्शन मीन्स रिब को कट करना पड़ेगा. पहले रिब को रिब कट करेंगे, फिर बाद में उन रिब्स को जोड़ेंगे भी. ठीक है ना? तो वो थोड़ा सा और कम्बरसम प्रोसीजर हो जाता है. यहाँ पे अगर हमें लीवर को अप्रोच करना है, देन वी हैव टू अप्रोच फ्रॉम द राइट साइड border of last rib at its upper part. Then we can approach the liver by inserting our hand towards cranially. ठीक है ना? Then we can approach. If there is any tumor, any cyst, any affection of liver, we want to intervene the liver, right? So now I told you the liver has two surfaces, parietal surface and visceral surface. ध्यान से सुनिए. लिवर अभी हम जो भी पढ़ते हैं तो हम सभी को बोलते हैं हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. बट आई टोल्ड यू दैट intestine was important in case of horse and ox, especially in horse. Large intestine is important. If we talk about here, in between the liver, pancreas and spleen, इन तीनों के बात करेंगे, then liver is important examination point of view. ठीक है ना? लीवर हमेशा पूछा जाता है, ग्रॉस में भी और हिस्टोलॉजी में भी, दोनों में. इसलिए इसको अच्छे से आप समझ लें. जो समझ में नहीं आए वो पूछ लें, अभी पूछ लेंगे. ठीक है? So now there are two surfaces of the liver: parietal surface, that is also known as diaphragmatic surface, and visceral surface, right? Parietal surface is convex and dome shaped, and actually the liver is adopted. It is adopted the convex because diaphragm is present, partitioning between the thoracic cavity and abdominal cavity. So the lower part of parietal surface of the liver molded with the concavity of the diaphragm. इस तरफ concavity होगी ना, convexity किस तरफ होगी? thoracic cavity की तरफ. ठीक है ना? And that is how by the diaphragm it is separated from the pleura, pericardium and lungs. Upper dorsal part is directly in contact with the diaphragm. So this triangular part of liver is devoid of peritoneum. ठीक है ना? So the liver has covering of serous membrane, peritoneum, except a triangular area part which is in direct contact with the diaphragm and devoid of peritoneum. Then I told you regarding the falciform ligament. अच्छा ये बताओ, कल पढ़ा है कि लीवर? किसी ने बुक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखा है कुछ? कोई नहीं बोल रहा. मतलब इसका मतलब किसी ने नहीं पढ़ाई की है कल. मैंने बोला था ना कि आप लोग पढ़िएगा. टॉपिक पढ़ते हैं तो और अच्छे समझ में आता है. Yes, ma'am.
देखिए लीवर so at this is the caudal limit, ठीक है ना, this is the caudal or dorsal limit of the liver here and here is the ventral limit of the liver, ठीक है. Here is the presence of caudate process. दिख रहा है बच्चों की नहीं दिख रहा है? यस मैम. दिख रहा है ना? हाँ. Here is the presence of caudate process. ऊपर की तरफ होगा. We are here. I am showing the parietal surface of the liver. So this at the level of lumbocostal angle, and here is impression of last. So here will be the impression of last 2 to 3 ribs on parietal surface of liver at its upper part. And here is presence of, at this border there are presence of two structure, esophageal notch and umbilical fissure, ठीक है ना, esophageal notch and umbilical fissure. So we see that जिस तरफ गॉल ब्लैडर है रहेगा उस तरफ रहेगा कौन सा स्ट्रक्चर, अम्बिलिकल फिशर. देखो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग. Here there the caudal vena cava is running through here, caudal vena cava, ठीक है. And here is presence of esophageal notch. Notch का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा when we कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है, तो बहुत पुरानी मतलब बातें हो गई, कुआं कहाँ ये, फिर भी सोचें अगर अस्रिया वजह थी सिर पर पड़त निशान, है ना. तो just like that the esophagus is passing. Here is actually liver इधर है, ये लीवर का कौन सा सरफेस है, parietal सरफेस है लीवर का, ठीक. एंड वी आर सीइंग टुवर्ड्स राइट साइड. अब उस तरफ क्या होगा, लीवर विसरल सरफेस होगा and visceral surface is in contact with the omasum reticulum, ठीक है ना. There will be an impression of omasum and reticulum in visceral surface of liver, ठीक है. तो एक्चुअली ये इंप्रेशन क्यों बना है यहाँ पर, esophageal notch, this structure is esophageal notch. Esophageal notch is formed due to this part of liver is in contact with the esophagus, ठीक है ना. ये पार्ट यहाँ, here is the separation of diaphragm, ठीक है ना, और ये पार्ट वो क्लोज अपोजिशन में किसके आएगा, esophagus का. मतलब esophagus is opening at reticular orifice towards left side, और दूसरी तरफ राइट साइड वहां लीवर भी इससे एकदम अपोजिशन में जुड़ा हुआ है. There is impression of esophagus over this part that is called esophageal notch. Notch बन गया, मतलब ये यहाँ पर एक कट टाइप का will be present in this border. We say which is border and कैसे define करेंगे डायग्राम में, ठीक है ना. लीवर हमारे पास है. This is the passage of caudal vena cava. This is passage of caudal vena cava which is running along the left border of the liver. Here is the presence of gallbladder. Gallbladder is lying over here and umbilical fissure is present over here. Here is umbilical fissure. Umbilical fissure is this one. Here is umbilical fissure. This is what, gallbladder in the right side. Gallbladder, umbilical fissure. Towards left border there is running of caudal vena cava and here is presence of notch, ठीक है. जब वेना केवा की बात आई थी तब भी बताया था कि this vena cava needs support. When the wall of the vena cava is very thin and always it needs support traversing from adjacent structure. For example, we have seen that the vena cava is present or supported
within the right lung. हमने पढ़ा था in right pleural sac there is presence of vena cava as well as, याद करो, phrenic nerve, ठीक है ना। तो यहां पर here also the vena cava is traversing, embedding itself, मतलब वो धस के निकलती है caudal vena cava, embedding itself in the liver, ठीक है। and the अभी भी and the hepatic veins directly open into caudal vena cava, ठीक है ना। It's directly open in caudal vena cava, ठीक है। So this border, this is the left border, this is chordae process. Along the left border there is passage of caudal vena cava. Caudal vena cava कहां से आ रहा है? पीछे से आगे की तरफ जा रहा है ना। It has to open into heart. So caudal vena cava is posterior part of the body. It is running along with the support of the liver. Then after it pierces the diaphragm, foramen vena cava जिसको बोलते हैं, foramen vena cava. It pierces the diaphragm. Then it run along with right lung in right pleural sac, and then after it open into the right atrium of heart. Right? So here हम कहीं भी देखते हैं, किसी में देखते हैं कि how this venous system is running down. So vein always needs support, and as caudal vena cava is running within this support of liver, so rather than having a course of vein, the veins are opening directly into caudal vena cava. और ये veins किस फॉर्म में दिखेंगे? अपन को ऐसे अपर्चर दिखेंगे, छेद दिखेंगे, बड़े बड़े होल्स दिखेंगे करके देखिए caudal vena cava को, ठीक है ना। Means 3 to 5 hepatic veins open directly into the caudal vena cava. Right? Now, this is the esophageal notch. Here is the umbilical fissure, and one ligament is present over here. What is the ligament? It is the fold of peritoneum. One ligament connect. ये लिगामेंट क्या है? यहां से यहां तक इसका एक्सटेंट है, और कहां किससे कनेक्ट करेगा? डायफ्राम से जुड़ेगा. This ligament attach the liver with the diaphragm. ठीक है ना? This falciform ligament. This is what? This is falciform ligament which connect the parietal surface of liver with the diaphragm. This is falciform ligament. And what is the location of falciform ligament? Falciform ligament is present in parietal surface. It is extend from esophageal notch to umbilical fissure. Umbilical fissure समझने के लिए थोड़ा सा हमें पहले फीटल सर्कुलेशन पे जाना पड़ेगा. फीटल सर्कुलेशन क्या है? इतना व्यू दिखेगा आप लोग को, सुन लीजिए. अगर हम देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये फीचर्स में लीवर है. दिस इज द लीवर इन फीचर्स, मतलब फीचर्स में हम देख रहे हैं, ठीक है ना. तो क्या होगा? एट द लेवल ऑफ प्लेसेंटा, ये क्या है? बॉडी है फीचर्स की, ये बॉडी है फीचर्स का, और ये इधर क्या है? हियर इज द प्लेसेंटा, ठीक है, वेयर द एक्सचेंज हैज टू टेक प्लेस. तो ये एक्चुअली umbilical fissure is the fissure through which the umbilical vein enters into the liver. होता है, बताओ भाई, umbilical vein क्या है? Anyone? umbilical vein क्या फंक्शन है इसका, बताओ भाई. पढ़ा नहीं है प्लेसेंटा में कैसे एक्सचेंज होता है? मैम ये वेन फीटस से अनऑक्सीजनेट ब्लड लेके आती है. ब्लड मदर से फीचर्स को लेके जाती है ना. umbilical vein कैरी द प्योर ब्लड. प्योर ब्लड की जगह हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड लोडेड विद न्यूट्रिएंट. सो दिस umbilical vein कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस. मतलब umbilical vein जो है प्योर ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है ना. किससे? प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इज द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ना. सो देखिए फ्रॉम हियर इट इज ओपन इनटू द लिवर. फीटल सर्कुलेशन अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फीटल सर्कुलेशन पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा है अभी?
फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन अलग से पढ़ाया भी जाएगा उसको, ठीक है। So actually the umbilical vein is a single umbilical vein. Initially it is two umbilical vein is there, but before entering into the abdominal wall of fetus, it fuse and form a single umbilical vein. Initially they are two, then they are fused, and the single umbilical vein, after entering into the abdominal cavity of the fetus, it enter into the liver of, ठीक है, is useful in case of embryonic life. After the birth, now there is no placenta, so what happened is umbilical vein, अब ये यहाँ से कनेक्शन टूट गया है, ये मदर से कनेक्शन टूट गया है, this structure umbilical, so this fissure is umbilical fissure, and the umbilical vein become as in the form of round ligament of liver, become a thick cord like structure and known as round ligament of liver, known as umbilical fissure. फिशर क्या है, वो तो एक स्पेस है, एक गैप है जिसके थ्रू अम्बिलिकल वेन एंटर हो रहा है लीवर में, दैट इज अम्बिलिकल फिशर, राइट। एंड अम्बिलिकल वेन कहां से आ रहा है, अम्बिलिकल वेन इज कमिंग, it is carrying oxygenated blood from the mother to the fetus, but now there is no utility of umbilical vein, umbilical vein का कोई काम नहीं है, तो क्या होगा umbilical vein का, it become form of cord-like structure, and that cord-like structure, remnant of umbilical vein, is termed as round ligament of liver, ठीक है। So here will be the round ligament of liver. This is esophageal notch, and this is how the falciform ligament is extended, is present from our esophageal notch to umbilical fissure. समझ में आया। तो फिर पैराइटल सरफेस हम क्या क्या डिस्क्रिप्शन करेंगे, द पैराइटल सरफेस इज कॉन्वेक्स, it has impression of last 2 to 3 ribs. The lower part of parietal surface is molded with the concavity of the diaphragm. The falciform ligament extends from esophageal notch to umbilical fissure, and it connects the parietal surface of the liver with the diaphragm. इन दोनों के बीच में ये जुड़ा रहता है ये। अब जब हम इसको कट लगाएंगे, यहाँ इस लिगामेंट को कट करेंगे, तब हम लीवर को अलग कर पाएंगे बॉडी से, ये जुड़ा रहता है यहाँ से। Here this is the attachment of liver with the diaphragm by this fold, it is called falciform ligament. So this is all about the parietal surface of the liver, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। मैम ये बॉर्डर को लेफ्ट बॉर्डर क्यों बोला? हाँ, एक्चुअली इसमें क्या है, बड़ा कंफ्यूजन है, लेफ्ट और राइट अपना डिस्क्रिप्शन कन्वीनियंस के हिसाब से बोल दिया है। देखो, लीवर इज सिचुएटेड इन राइट साइड, ठीक। देखो, मीडियल और लेटरल वर्ड भी यूज हुआ है। इन द राइट साइड, सो इट इज सिचुएटेड लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये जो बॉर्डर होगा, ये वाला बॉर्डर, लीवर ये है, सपोज दिस इज द लीवर, ऑब्लिक है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है, और ये नीचे, ठीक है। अब हम देखेंगे तो ये क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है, एकदम ऐसे नहीं है सीधा सीधा, थोड़ा सा टिल्टेड है। द बॉर्डर विच इज क्लोज टू द मीडियन लाइन, और ये जो इधर वाली बॉर्डर होगी, ये वाला बॉर्डर राइट, तो समझ में आया? यस मैम। ये एकदम ऐसे नहीं है, एकदम परपेंडिकुलर हो, लीवर का पोजीशन एकदम ऐसा नहीं है परपेंडिकुलर, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो ये जो बॉर्डर जो मीडियन प्लेन के थोड़ा सा वो लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा और दूर है, तो ये थोड़ा, ये इसको क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे, इस वाले को क्या बोल दिया, लेफ्ट बॉर्डर बोल दिया, ठीक है। आगे बढ़े,
Now the visceral surface of the liver. The visceral surface of liver is concave and presents impression of different organ and having the portal fissure or porta hepatis, which is situated above the omasal impression, and also this area give attachment to the pancreas. ठीक है? So one by one we first see in diagram. Then after, दिख रहा है डायग्राम सभी को? आपकी बुक में भी बना हुआ है, घोष में भी बना हुआ है डायग्राम. Here you see this round impression towards ventral side. This round, deep, concave, large impression is of omasal impression. ठीक है? This is what? Omasal impression. फिर अब कंफ्यूजन किस में होता है? इन दोनों में कंफ्यूजन होता है. ओमेजम तो इंप्रेशन अलग से समझ में आ जाता है जब हम लिवर, लाइव लिवर देखते हैं कि किस तरफ रेटिकुलर इंप्रेशन है और किस तरफ एबोमेजल इंप्रेशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन तो है नहीं. तो एबोमेजल इंप्रेशन जिस तरफ गॉल ब्लैडर है, मींस टुवर्ड्स राइट, इज द एबोमेजल इंप्रेशन, एंड रेटिकुलर इंप्रेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इससे हम इसको याद रखते हैं. The reticular impression will be towards left. This area is of reticular impression, and this area is of abomasal impression. Abomasal impression, reticular impression, and omasal impression. So the ventrally the liver has, ventral part of visceral surface of liver has impression of these three structures. Then this area is known as porta hepatis और portal fissure. देखो आप बड़े ये गौर करने वाली बात है, हम हाइलस्टम यूज करते हैं. हाइलस्टम यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? कई जगह हमने हाइलस्टम यूज करते हैं. जैसे स्प्लीन में हम हाइलस्टम यूज करेंगे, किडनी में हम हाइलस्टम यूज करेंगे, लेकिन लीवर में हमने ये फीसर टर्म क्यों यूज किया? हमने यहाँ हाइलस्टम यूज क्यों नहीं किया? है इसमें आइडिया? देखो अब ये सोचने वाली बात ये है, इसमें हाइलस क्या है? एक प्रॉपर गेट है. जैसे हमारा कमरा है, कमरे में हमने चौखट लगाई, एक प्रॉपर दरवाजा है जिससे हम अंदर जाएंगे और बाहर जाएंगे. तो ये क्या हो गया? हाइलस हो गया. दिस इज अ एंट्री पॉइंट, हाइलस. ठीक है. अब हमने क्या किया? नहीं, अब हम गेट से एंटर नहीं हुए. हमने क्या किया? दीवार को फोड़ा, और दीवार को फोड़ के अपने लिए एक आने जाने का रास्ता बना लिया, विच इज नॉट बाउंडेड. मतलब वो एक प्रॉपर शेप नहीं है और चारों तरफ से बाउंडेड नहीं है. दैट इज द फिशर. सो हियर वी सी द porta hepatis because there is means the structures are entering and exit from here, is not from the confined or proper opening. So here the term fissure is used, right? तो जैसा मैंने एग्जांपल कोट के से आपको समझ में भी आया होगा कि हाइलस में और फिशर में क्या अंतर है, बट लीवर के केस में हम फिशर टर्म यूज करते हैं. ठीक है. दिस पोर्टल फिशर और पोर्टा हेपेटिस गिव एंट्री टू द पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी. ठीक है ना? नर्व्स. बन रही मेरी बात? एंट्री मतलब अंदर कौन कौन जाएगा? पोर्टल वेन अंदर जाएगी, हेपेटिक आर्टरी अंदर जाएंगी, नर्व प्लेक्सिस अंदर जाएंगी. ठीक है. एंड गिव एग्जिट टू द हेपेटिक डक्ट, लिम्फेटिक्स. ठीक है ना? लेकिन हेपेटिक वेन यहां से बाहर नहीं आएगी. हेपेटिक वेन डायरेक्टली कहां ओपन हो रहा है? इसमें कॉर्डल वेन केवा में. Here is the exit of hepatic vein. Hepatic vein is not coming out from this structure. Actually, this structure is point of entry and exit for all the vessels for liver. ठीक है. लेकिन जो hepatic vein है वो यहां से बाहर नहीं आई. क्यों नहीं आई बाहर? भाई जब अपन देखते हैं ना कि हम जबलपुर में हैं तो हम गंगा जी का स्नान करने जा रहे हैं बनारस, लेकिन जो बनारस वाला है वो तो उसके लिए तो रोज का काम है.
लाइकवाइज अब जब कॉर्डल वेनी केवा यहीं से गुजर रही है, बाजू से गुजर रही है, तो यहां से निकल के फिर कॉर्डल वेनी केवा में ओपन होना, that will be foolish thing. Directly the hepatic veins are opening into the caudal vena cava. समझ में आ रही बात? जब यहीं से caudal vena cava निकल रही है, लीवर की पेरेन्काइमा में धंसते हुए निकल रही है, so that the hepatic veins are opening directly into the caudal vena cava. They are not coming out this portal fissure, right? So what is portal fissure? Portal fissure is just like hilus. Here there is entry of portal vein, entry of hepatic artery, entry of nerve plexus, and exit for hepatic duct and lymphatics. As well as here is presence of these lymph. ये जो छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये lymph nodes हैं, hepatic lymph nodes, ठीक है ना? These are the lymph nodes provided over here. भाई सब जगह सुरक्षा चाहिए, लीवर बहुत वाइटल ऑर्गन है, यहाँ पर सब कुछ एंट्री एग्जिट तो हो रहा है, लेकिन ये लिम्फ नोड क्या है? दे विल बी एक्ट एज अ फिल्ट्रेशन स्टेशन, ये सफाई करने के लिए. दैट इज व्हाई देयर इज प्रोविजन ऑफ दीज लिम्फ नोड्स ओवर हियर, राइट? अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा बनाया है हेपेटिक उसको, सॉरी पोर्टल वेन को, और आर्टरी को इतना छोटा सा बनाया हुआ है. क्यों बनाया हुआ है? बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? यस मैम. हम डायग्राम देख रहे थे ना, विस्ट्रल सरफेस ऑफ लीवर, विस्ट्रल सरफेस ऑफ लीवर दिख रहा है ना डायग्राम, की नहीं दिख रहा है? यस मैम. दिख रहा होगा ना डायग्राम? और आप लोग अपनी बुक भी बाजू में रख लिया करो, उसको भी खोल लिया करो. देखो ये बड़ा दिख रहा है, इसको डायग्राम में बड़ा बनाया है, ये पोर्टल वेन को, और हेपेटिक आर्टरी को देखो छोटू सा बनाया है, एकदम पतला सा बनाया है. ऐसा क्यों बनाया है? क्या ये बड़ी होती है क्या? पोर्टल वेन का डायमीटर इतना बड़ा होता है, हेपेटिक आर्टरी से इतना बड़ा है? आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, क्या मतलब पढ़ाने का? अच्छा ये बताओ, चलो पोर्टल वेन का क्या काम क्या है? व्हाट वेन इज डूइंग? चलो मैं ये बताओ, महिमा आप बताओ, महिमा आप बताओ भाई, पोर्टल वेन, व्हाट पोर्टल वेन इज डूइंग? महिमा मेरी आवाज आ रही है? सुन रही हो आप? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ऑडिबल. तो ये बच्चे बोल क्यों नहीं रहे हैं? अक्षित, अमन आप बताओ, अमन शर्मा. यस मैम. हाँ आ रही है आवाज? यस मैम. हाँ अच्छा, अभी बताओ पोर्टल वेन का क्या काम है, क्या करता है पोर्टल वेन? मैम इंटेस्टाइन से ब्लड लाता है लीवर को. हाँ बिल्कुल सही, इतनी देर से पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बताया? पोर्टल वेन सुना होगा आप लोगों ने, है ना? इज द वेसल्स विच स्टार्ट एट कैपिलरी एंड एंड्स एट कैपिलरी. सुनते ना अपन लोग, पढ़ते थे ना, तभी तो पोर्टल वर्ड यूज किया जाता है ना? एक्चुअली इट कैरीज all the absorptive material from the intestine and it opens in the liver. ठीक है? So this blood of this vein is very much loaded with all absorptive nutrients. सब बिल्कुल ये rich of सारे nutrients है. तो मतलब देखा जाए तो ये पहले जाके liver में खुल रहा है, डायरेक्ट हार्ट में तो जा नहीं रहा है ना? मतलब हमने जो खाना खाया, हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स खाए,
वो सारे एब्जॉर्ब किस में होंगे? वेन में होंगे, आर्टरी में थोड़ा ना होंगे एब्जॉर्ब. दे विल बी एब्जॉर्ब थ्रू द वेन, reaching to the liver. Then after it mixes with the blood of the liver. ठीक है? And then after through hepatic vein, the nutrients they are reaching to the caudal vena cava. And through the caudal vena cava, now it pour into the heart. And now from the heart through the aorta, now it is reaching to every cell of the body. कुछ आ रहा है समझ में? एक चम्मच ग्लूकोज खाया, ठीक है, कोई अपन बोलते ना वो फेंट हो गया, जल्दी से उसको शक्कर खिलाओ, ग्लूकोज खिलाओ, है ना. आपके ब्रेन तक ग्लूकोज पहुंचेगा कैसे? आपने ग्लूकोज दिया, में ग्लूकोज कैसे पहुंचेगा फिर ब्रेन तक? आपने ग्लूकोज खाया, यस मैम। अब वो आपने ग्लूकोज खाया, पहले कहाँ गया? स्टमक में, यस मैम। इंटेस्टाइन में. ये ग्लूकोज डायरेक्ट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि अभी इसको क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन के लिए टाइम वो नहीं चाहिए. ग्लूकोज एक मोनो वो है, सैकराइड है ना, तो डायरेक्ट क्या इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होने के बाद किस में एब्जॉर्ब होगा? पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब होगा. अब पोर्टल वेन से ये कहां पहुंचेगा? पहले कहां पहुंचेगा इसी तरह बताओ. पोर्टल वेन से अब ये ग्लूकोज कहां पहुंचा? कनेक्शन प्रॉब्लम है. चलो ठीक है, एक्चुअली मैं समझाने की कोशिश यही कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा इसमें नोटिस करना है चीजों को, क्योंकि इनकी फंक्शनल यूटिलिटी क्या है. ये तो हमने एनाटॉमी आपको पढ़ा दिया है, एनाटॉमी से चीजों को आपको कोरिलेट करना है फंक्शनली ऑल्सो. ठीक है, सो मीन्स दिस पोर्टल वेन इज कैरिंग ऑल द न्यूट्रिएंट रिच blood into the liver. This blood will mix with this blood of the liver, and then after through this hepatic vein, the blood will be poured into caudal vena cava, and this caudal vena cava will reach into the heart, and after there through the aorta, the blood is reaching to the body. ठीक है, इस टाइप से आपको चीजें सोचना है. हम visceral surface of liver डिस्कस कर रहे थे. So here we see the diameter of portal vein is larger than the hepatic artery. It is true. The diameter of vein is more than the diameter of the artery. ये आपको पता होना चाहिए. And portal vein is a larger vein. ये बड़ी वेन है, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आ रही है. इंटेस्टाइन आपने देखा था कितनी बड़ी इंटेस्टाइन थी, है ना, 38 मीटर का तो अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन है. So this portal vein is carrying blood from the intestine. That is why this vein is larger and its diameter is big, and it is opening into the portal fissure. ठीक है, and hepatic artery after entering into this portal fissure it divide into different branches, right side, left side. ठीक है ना, और यहाँ तो लीवर एक सिंगल है, यहाँ लोवेशन उतनी नहीं है. अगर हम दूसरी स्पीसीज में देखेंगे, अभी डॉग में, पिग में, there are लोवेशन, there are deep fissures are present in liver and lobes are present. तो उनमें क्या है, वहां हेपेटिक आर्टरी क्या होती है, डिवाइड होगा, अलग अलग लोब के लिए अलग अलग ब्रांच आएगी. ठीक है, नाउ यू सी हियर दैट द विसरल सरफेस हैज द पोर्टा हेपेटिस. फ्रॉम हियर द हेपेटिक डक्ट इज कमिंग आउट. अच्छा, अब हेपेटिक डक्ट क्या है? हमें 3 टर्म आपको समझाना है. हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट. आई हैव टू एक्सप्लेन 3 टर्म्स टू यू. Anyone have any idea about the hepatic duct, cystic duct and bile duct? हेपेटिक डक्ट होती है लीवर से, और सिस्टिक डक्ट होती है गॉल ब्लैडर से, और बाइल डक्ट होती है दोनों को मिला के. दोनों को मिला के, बिल्कुल सही कहा. If we see here, ये देखो, मैं so this is what this is the portal fissure. This area is of portal fissure.
ठीक है, एंड थ्रू पोर्टल फिशर द हेपेटिक डक्ट इज कमिंग आउट। एंड सिस्टिक डक्ट दे आर कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि एक अलग से है। एंड द जंक्शन ऑफ हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट देयर इज ओरिजिन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। So at the junction of hepatic and cystic duct, there is origin of common bile duct. So as such, इधर अगर अपन देखें, there is bidirectional flow of bile. Bidirectional flow of bile means hepatic duct से bile कहाँ गया, cystic duct में गया, then after it is reaching to the gallbladder. ठीक है? Here in gallbladder the bile get concentrated, and now again the bile is coming back through cystic duct, and then it is traversing through common bile duct. This common bile duct, and this common bile duct is open into the convexity of second curve of duodenum over here, जो कि यही लीवर से गुजर रही है, लीवर के पास से गुजर रहा है duodenum, ठीक है? तो हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट आप अगर ग्रॉसली देखोगे तो ऐसा नहीं लगे दिखेगा कि हाँ ये हेपेटिक डक्ट खत्म हो गई, ये सिस्टिक डक्ट शुरू हो गया। एक लगेगा एक कॉमन डक्ट है, मतलब ऐसा समझ में आएगा कि हाँ ये लीवर से स्टार्ट हुआ और गॉल ब्लैडर में खत्म हुआ, ठीक है? सो हेपेटिक एंड सिस्टिक डक्ट थ्रू एंड थ्रू दे डू नॉट हैव एनी डिमार्केशन, you can demarcate just only by the origin of common bile duct, because we say that common bile duct originate at the junction of hepatic and cystic duct, right? So hepatic and cystic duct is present over here, which is in cystic duct there is bidirectional flow of bile, मतलब bile पहले gallbladder में पहुंचेगा, in gallbladder it is concentrated, and then again through cystic duct it is reaching through common bile duct to the duodenum, ठीक है ना? तो इसमें डायग्राम में भी देखेंगे अगर अपन, here you see that there is green color duct here, so you cannot demarcate the hepatic and cystic duct, just you can demarcate by this thing, this yellow color duct, that is common bile duct, means hepatic duct इसके पहले वाला पोर्शन था, and this is what cystic duct, right? So in the visceral surface if we see that there is also presence of cystic impression. Cystic impression means impression of gallbladder. अब ये gallbladder एकदम चिपका रहता है धरती, ठीक है? So here is the impression of gallbladder in the visceral surface. Then above to impression of cystic, above to the impression of gallbladder there is duodenal impression. ये आप देख रहे हो, मतलब ये ड्यूडेनम का पार्ट है, दिस इज द कॉन्वेक्सिटी ऑफ सेकंड कर्व, जो एस शेप पार्ट होता है ना, एस शेप पार्ट, अंसा सिग्मोइडिया ऑफ ड्यूडेनम, इट इज फॉर्मिंग, इट इज प्रेजेंट, मतलब एक कर्व यहाँ रह गया एस का, ये वाला, ये दूसरा कर्व है एस का, ऐसे ऐसे एस बनेगा, ठीक है? तो हियर इट इज फॉर्मिंग इंप्रेशन दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनल इंप्रेशन इन द विसरल सरफेस ऑफ लीवर। सो impression of gallbladder, that is cystic impression, impression of duodenum, that is duodenal impression, that is present over here, ठीक है? So and here there is presence of lesser omentum, ये lesser omentum देखो डायग्राम में डिनोट किया ना, lesser omentum. So this fold is extending from esophageal notch to the portal fissure, because this lesser omentum connect, जब आप कल हम पेरिटोनियम पढ़ रहे थे तब भी चर्चा चल रही थी कि लेसर ओमेंटम इट इज कनेक्टिंग द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक टू द लीवर, लेसर ओमेंटम थ्रू रेटिकुलम एंड ओमेजम इट इज कनेक्टिंग टू दिस पार्ट, एंड दिस इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम हियर टू हियर, esophageal notch to the portal fissure, right? So now what we have seen in the visceral surface, visceral surface has impression for omesum, reticulum, abomesum. There is presence of impression for gallbladder, that is cystic impression. There is duodenal impression, ठीक है? And there is presence of lesser omentum. There is presence of porta hepatis or portal fissure. And यहीं पर जो है क्या है? This area is also has contact with pancreas, ठीक है? अब pancreas का डायग्राम आप देखो, अपनी बुक खोलोगे आपको तो पेंक्रियास पे देखोगे पेज नंबर 249,
यू हैव द डायग्राम ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है बुक आप लोग के पास में क्या वहीं रखे हुए हो आप लोग? देखो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, देखो ये देखो ये वाला फोटो देखोगे, ये फोटो, ठीक है ना? इसमें देखो ये बुक में है, दिस इज पेंक्रियाज, ये स्ट्रक्चर, ठीक है? ये कहाँ पर है? इट इज पेंक्रियाज ऑल्सो प्रेजेंट along the distal surface of liver। और जब भी हम लीवर को हटाते हैं या ड्यूडेनम को निकालते हैं तो पेंक्रियाज के साथ निकल के आ जाता है। बात समझ में नहीं आ रही? देखो ऐसा लग रहा है जैसे पोर्टल वेन जो है पेंक्रियाज को पियर्स करने के बाद पोर्टल फिशर में एंटर हो रही है। देखो जरा इस डायग्राम को देखो आप लोग। सो द डिस्टल सरफेस ऑल्सो हैज कनेक्शन विद द पेंक्रियाज, ठीक है? समझ में आई मेरी बात? यहां पर बहुत अच्छी चीज है, अगर आप इसको समझोगे एक बार, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है। अब देखो पेंक्रियाज भी यहीं पर है, ये ड्यूडेनम भी इधर जा रहा है, बाइल डक्ट इज ओपनिंग ओवर हियर एंड पेंक्रियाटिक डक्ट अगेन 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट, देयर विल बी ओपनिंग ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट। सब यही पास में है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखो सब कुछ एनाटॉमी ने इतना ब्यूटीफुली अरेंज किया है, नहीं तो बाइल डक्ट को बड़ा रास्ता ट्रेवर्स करना पड़ता, और मान लो जितना बड़ा रास्ता उतना चांसेस होता ऑब्स्ट्रक्शन का। आप लोगों ने कितना पढ़ा है गॉल स्टोन? पढ़ा मतलब इन द सेंस कितना सुना होगा? सुना है? बोले उसके पथरी आ गई, उसके स्टोन बन गए गॉल ब्लैडर में, कि बहुत मतलब देखा जाए तो काफी इंसिडेंट निकलेगा स्टोन इन गॉल ब्लैडर, है ना? तो सब नेचर ने तो अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, एनाटॉमी इस प्रकार से सारी बनी हुई है कि कम से कम इलनेस हो, कम से कम अफेक्शन हो। बट वो तो बात की बात है कि वो जिसका जैसा मतलब नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ मीन्स दिनचर्या है, उस हिसाब से इलनेस हो जाएगा। अदरवाइज नेचर ने सब कुछ बिल्कुल फिट दिया है। बाइल डक्ट का देखो बहुत बड़ा पैसेज नहीं है बाइल डक्ट का, सो दैट देयर विल नॉट बी मेनी चांसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? After this visceral surface, now we see about the dorsal and ventral border of the liver. If we see the dorsal border of the liver, it is thick and present caudate lobe and renal impression. Dorsal border is thick and present caudate lobe. मतलब caudate lobe की चर्चा किसमें किया है? dorsal lobe में किया है, dorsal border में किया हुआ है। एंड रीनल इंप्रेशन क्या है वो भी बताती हूँ मैं आप लोगों को, रीनल इंप्रेशन, ठीक है? देन वेंट्रल बॉर्डर इज कॉन्वेक्स एंड थिन। देन लेटरल बॉर्डर को ही राइट बॉर्डर बोला हुआ है, लेटरल बॉर्डर बोलो या राइट बॉर्डर बोलो। इट इज थिन एंड मार्क्ड बाय अम्बिलिकल फिशर, ठीक है ना? मैंने बोला था ना अम्बिलिकल फिशर इज प्रेजेंट इन द राइट बॉर्डर इज आल्सो नोन एज लेटरल बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर इज थिक एंड प्रेजेंट अ नॉच फॉर द पैसेज ऑफ इसोफेगस। 4 borders of the liver: dorsal border, ventral border, lateral border and medial। lateral को हम राइट बोल सकते हैं, medial को हम लेफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है? now lobes of the liver, there are usually we say there are 5 lobe of the liver, ठीक है ना? इसमें से मेजर लोब्स कौन से हैं? राइट एंड लेफ्ट लोब। इन केस ऑफ ऑप्स there are 2 major lobes, right lobes and left lobe। अब इनको क्या है, देखो अगर ऐसा देखा जाए तो इन केस ऑफ ऑक्स केवल हमें एक कॉर्डेट लोब दिखता है अलग से जो कि निकला हुआ पार्ट, और एक पूरा लीवर दिखता है। बाकी हमें कहीं से भी लोबेशन या फिशर नहीं समझ में आता है कि दैट वी कैन से यस दिस इज दिस लोब, दिस इज दिस लोब, दिस इज दिस लोब। एक्चुअल डिमार्केशन इज प्रेजेंट ओनली इन बिटवीन द कॉर्डेट लोब एंड रेस्ट ऑफ द लीवर। But we say that there are 5 lobe, right lobe, left lobe, quadrate lobe, ठीक है? So here we see that
राइट और लेफ्ट लोब का जो है एक डिमार्केशन बनाया हुआ है, कहां से कहां तक जो है राइट लोब है, कहां से कहां तक लेफ्ट लोब है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, राइट लोब लेफ्ट लोब को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। कॉर्डेट लोब दिखा, अभी आप लोगों को इसमें मैं डायग्राम में दिखाती हूं। See in this diagram, here is the caudate lobe. Here is the caudate lobe, and along with this caudate lobe, the dorsal border is forming the renal impression. Renal impression मतलब क्या है? Impression क्यों बन रहे हैं? Because there is close contact of that particular organ. Cystic impression, duodenal impression, omasal, abomasal, reticular, esophageal notch. क्यों ये सब बन रहा है? Because there are these organs are closely attached, closely in contact with this structure. Renal impression because the right kidney and right adrenal embedded over this dorsal border of liver. यहाँ पर embedded होता है right kidney. That is why there is formation of renal impression. ठीक है? And here is one connection also between the right kidney and liver. That ligament is called hepatorenal ligament or caudate ligament. There is also one connection between the liver and right kidney that is called hepatorenal ligament or caudate ligament, right? So the right kidney is embedded over here and it is also have attachment by hepatorenal ligament. अभी हम ligaments of liver भी पढ़ेंगे, connections of the liver भी पढ़ेंगे, उसमें से हमने falciform पढ़ लिया है और अब ये दूसरा ligament हो गया जिसका नाम है caudate ligament. ठीक है, अब हम लोब की चर्चा कर रहे थे, तो लोब के लिए सिंपल ये है कि स्टार्ट करो ईसोफेजियल नॉच टू अम्बिलिकल फिशर, दिस पोर्शन जो वेंट्रल पार्ट है, ठीक है, इस वेंट्रल पार्ट को बोला हुआ है लेफ्ट लोब। इस वाले पार्ट, इधर वाला जो एरिया है, दिस एरिया, ठीक है ना, दिस एरिया इज नोन एज राइट लोब। फिर दिस एरिया विच इज इंक्लूडिंग दिस सिस्टिक इंप्रेशन, ये वाला एरिया इसको बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। Up to here, this part, this is known as quadrate lobe, and here is the presence of caudate lobe, जो कि एक separate structure है। Caudate lobe is a separate structure, ठीक है। तो caudate lobe simply यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, ठीक है, ये इधर तक कोटा है बेसिकली, ठीक है। एक्चुअली बड़ा है ड्रॉबैक यही है कि लाइव हम तो लीवर हर साल हम कभी थ्योरेटिकल पढ़ाया ही नहीं है, आज पहली बार थ्योरेटिकल लीवर हम पढ़ रहे हैं। लीवर हमेशा प्रैक्टिकल क्लास में ही पढ़ाया गया है लीवर के साथ, तो चीजें तब समझ में आती हैं। सो देयर आर 4 लोब, एक्चुअली 5 मैंने गलत बोल दिया, 4 लोब्स इन केस ऑफ ऑक्स, 5 मिलेंगे डॉग में, ठीक है। 4 लोब इन केस ऑफ ऑक्स, दैट इज राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, ठीक है। कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट आप लोग जो है इसको थ्योरेटिकली अभी समझ लो, फिर हम देखते हैं इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। लीवर निकाल के दिखाएंगे, टाइम है अभी, लीवर निकाल के ही दिखाऊंगी आप लोग को, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में दिखाती हूँ मैं लीवर आप लोग को निकाल के। नाउ द अटैचमेंट्स ऑफ द लीवर और लिगामेंट्स ऑफ द लीवर। सो वन अटैचमेंट ऑफ लीवर इज विद द डायफ्राम through the falciform ligament, that is also called anterior ligament, ठीक है। सेकेंड मैंने बताया था अभी कॉर्डेट या हेपेटोरेनल लिगामेंट, दूसरा हो गया। नाउ तीसरा, थर्ड स्ट्रक्चर इज राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, that is the remnant of umbilical vein and it connect the umbilical fissure of liver to umbilicus. The next is right lateral ligament. Right lateral ligament, it attaches the caudate lobe of liver to the right kidney, abdominal vein cave and part of pancreas. So this is next one, right lateral ligament, and the last is the lesser omentum. Lesser omentum attaches along the portal fissure and extend up to esophageal notch. So these are the attachments of liver. समझ में आया कौन कौन से अटैचमेंट है लीवर का? फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, राउंड लिगामेंट ऑफ लीवर, इसमें लिखा नहीं है, कॉर्डेट लिगामेंट और हेपेटोरेनल लिगामेंट तीसरा, चौथा राइट लेटरल लिगामेंट और पांचवा लेसर ओमेंटम।
So there are 5 attachments of lever. 5 attachments of lever. ठीक है? तो कौन कौन से 5 अटैचमेंट्स हैं? जोएल बताओ। जोएल बोलो भाई, कौन कौन से 5 अटैचमेंट्स बताए अभी? मैम falciform ligament, Falciform ligament, yes. round ligament, Round ligament of lever, yes. lesser omentum, Yes, lesser omentum. right lateral ligament, Right lateral ligament. और मैम कौन बताएगा? 5th वन, 5वां? Ma'am, caudate ligament. हेपेटोरिनल लिगामेंट। हाँ, हेपेटोरीनल और कॉर्डेट लिगामेंट इज 5th वन। ठीक है? राजेश डांगी है कि क्लास में? राजेश डांगी, राजेश नहीं? मैम, हाँ, किसने? बोलो। what is difference between ligament of visceral organ and ligament present in bone? What is the difference between the ligaments present in organs and bone? ठीक है ना? Actually, हाँ, the term ligament why given to these structure? कुछ और टर्म दे देते, जैसे ओमेंटम, मेसेंट्री दिया था, कुछ और स्ट्रक्चर दे देते ना, नाम कुछ और नाम देते। In case of bone also, ligament are connecting structure which make two structures held together. जैसे joints में ligaments कहाँ होते हैं? joints में होते हैं ना, दो बोन को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं लिगामेंट। बट दोज लिगामेंट्स दे आर कोलेजिनस स्ट्रक्चर, दे आर कंप्राइज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स। Here in case of organs the term ligament is given because these are the connecting structures, that is why the term ligament is given. But these are peritoneum, these are the serous membrane. These are not the collagenous structure, these are the peritoneum, these are the serous membrane, right? Okay. ठीक है ना? ये लिगामेंट दोनों को टर्म एक जैसा दिया क्योंकि काम दोनों का एक जैसा हो रहा है। वो भी दो स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, बट बोथ आर डिफरेंट रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चरल। ठीक है? बिकॉज one is collagenous and another is peritoneum. ठीक है? किसी को कुछ पूछना है और? मैम वेंट्रल एंड लेटरल बॉर्डर एक बार डायग्राम में बताइए। क्या वेंट्रल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर डायग्राम एक बार देखो। देखो, लेटरल बॉर्डर कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज राइट। ठीक है? तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये लेटरल बॉर्डर है? गॉल ब्लैडर से पहचानेंगे। हमने जिस तरफ गॉल ब्लैडर ड्रॉ कर दिया वही लेटरल बॉर्डर है। ठीक है? ये ड्रॉइंग से पहचानेंगे हम। है ना? ये देखो, गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट इन दिस साइड, यहाँ है ना गॉल ब्लैडर। यस मैम। तो ये बॉर्डर कौन सा बॉर्डर कहलाया? राइट बॉर्डर। हाँ, ये ठीक है ना? राइट बोले या लेटरल बोले, ठीक है ना? दिस बॉर्डर इज राइट बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। ठीक है? और वेंट्रल कितने को बोला है? इतने को बोला है वेंट्रल, ये वाला ईसोफेजियल नॉच और अम्बिलिकल फिशर के नीचे वाला जो एरिया है, इतना बॉर्डर को क्या बोला हुआ है? वेंट्रल बोला है। मतलब क्या हुआ? राइट कहां से कहां तक? इतना राइट बोला है, इतने को बस राइट बोला हुआ है। बिकॉज लीवर इज नॉट ए स्ट्रेट थिंग, इट इज मोल्डेड, ऐसे टर्न हो जाता है, ऐसे नीचे, जहां से ये डॉर्सल एक्सट्रीमिटी है। ठीक है ना? इसमें ये डॉर्सल एक्सट्रीमिटी है लीवर का, तो ये ऐसे जाके ऐसे मोल्डेड हो जाता है, ये वाला पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो बॉर्डर हो जाएगा, ये वेंट्रल बॉर्डर हो जाएगा। दिस वन इज द वेंट्रल बॉर्डर।
अम्बिलिकल के फिशर के नीचे वाला जो बॉर्डर हो जाएगा वो वेंट्रल बॉर्डर होगा। दिस वन इज राइट बॉर्डर अप टू अम्बिलिकल फिशर एंड लेफ्ट बॉर्डर कितना होगा, इसोफेगस के नोच के ऊपर वाला वो लेफ्ट बॉर्डर होगा। यहाँ पर मिलेगा इम्प्रेशन, यहाँ पर एक डीप गड्ढा मिलेगा, डीप कैविटी लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज द इम्प्रेशन फॉर किडनी, राइट किडनी। राइट किडनी का इम्प्रेशन कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पर, ठीक है, इम्प्रेशन फॉर राइट किडनी। ओके, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? मैम लोड एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखो, लोब मैंने बताया कि बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है, कल मैं बताऊंगी और आपको लीवर लेके आऊंगी ऑर्गन। फिर 4 लोब हैं, 4 लोब्स आर देयर, ठीक है। तो एक लोब तो राइट एंड लेफ्ट लोब किसको बोला है, मतलब लेफ्ट लोब तो अपने आप में अलग हो गया, ये कह के ईसोफेजियल नॉज या फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट से नीचे वाला जो एरिया है वो लेफ्ट लोब है। इतना समझ में आया? जो नीचे वाला पोर्शन हो गया लीवर का, दैट इज लेफ्ट लोब। अब लेफ्ट लोब में खिचड़ी नहीं पक रही है, लेफ्ट लोब तो अलग हो गया। अब खिचड़ी कहाँ पक रही है, राइट लोब में खिचड़ी पकेगी। अब कॉर्डेट लोब भी सेपरेट हो गया, कॉर्डेट लोब भी एक अलग स्ट्रक्चर दिखता है, ये कॉर्डेट लोब है, ठीक है। तो कॉर्डेट लोब की भी कहानी खत्म। अब कंफ्यूजन में है, राइट लोब में कंफ्यूजन है और क्वाड्रेट लोब में कंफ्यूजन है। इस डायग्राम में देखो आप, यहां से जो नीचे वाला, मतलब यहाँ हियर इज द अम्बिलिकल फिशर, हियर द इसोफेजियल नॉच, दिस पोर्शन इज ऑफ लेफ्ट लोब। अब ये हम बोल दे पूरे को राइट लोब नहीं बोल सकते कि दिस होल इज द राइट लोब, अब इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। अब तो यहाँ पर ये दिस प्रोसेस इज द कॉर्डेट प्रोसेस एंड अप टू हियर पोर्टल फिशर तक, इधर तक का एरिया जो आ जाता है वो कॉर्डेट लोब कहलाता है, इधर तक, ठीक है। और ये अलग से है एकदम, मैं उसमें दिखाऊंगी, ये उठा हुआ और अलग से रहता है बिल्कुल, इसमें एकदम अलग से दिखाई देता है कि हाँ ये कॉर्डेट लोब है, एकदम इसमें फिक्स नहीं है, ठीक है। अब बचा कौन सा, राइट लोब बचा है और क्वाड्रेट लोब बचा हुआ है। तो क्वाड्रेट को डिफाइन किया गया है, इट इज द एरिया राइट टू द पोर्टा हेपेटिस। यहां से ये वाला जो एरिया है, देखो लोबेशन इज नॉट डिस्टिंक्ट इन केस ऑफ ऑक्स, लेकिन फिर भी लोब डिफाइन किया गया है। तो दिस एरिया विच इज दिस एरिया which is including cystic impression also, so this area is of area of quadrate lobe। तो quadrate lobe का एरिया हटा दो और quadrate lobe का एरिया हटा दो, बाकी जितना पूरा एरिया बचा वो एरिया किसका हो गया, एरिया ऑफ राइट लोब। कुछ समझ में आया? यस मैम। है ना, देखो लेफ्ट लोब क्लियर है, लेफ्ट लोब नीचे वाला पोर्शन है, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट से नीचे वाला एरिया, लेफ्ट लोब एकदम क्लियर है। राइट लोब और क्वाड्रेट लोब, इनकी डिमार्केशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और ये कोई एक 3D स्ट्रक्चर है, ये कोई डायग्राम नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। वो जब लिवर को हाथ में लेंगे तभी बता पाएंगे कि देखो ये वाला पार्ट इधर हो गया, ये हाँ इधर हो गया, ठीक है। तो फिर भी एक कोशिश है, तो क्वाड्रेट लोब टुवर्ड्स पोर्टल फिशर का राइट साइड वाला एरिया है, दैट इज क्वाड्रेट लोब, ठीक है। एंड क्वाड्रेट लोब इज सेपरेट स्ट्रक्चर, वो दिखता है सेपरेट क्वाड्रेट लोब, एंड द रेस्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ राइट लोब, ठीक है।